नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। समाजवादी पार्टी के अयोध्या का एक नेता मोहित जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। योगी सरकार ने एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, तो वहीं अब मोदी सरकार के तमाम नेता पहुंचने वाले हैं अयोध्या और बीजेपी के बड़े नेता अयोध्या में हल्ला बोलने वाले हैं और समाजवादी पार्टी को घेरने वाले हैं। दरअसल योगी सरकार ने मोहित पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सदन में योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कहा था कि इस दरिंदे को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मोहित की बेकरी पर बुलडोजर चला और बुलडोजर ने ऐसी तबाही मचाई कि अवधेश प्रसाद कांप गए। अखिलेश यादव सन्न हैं, विपक्ष कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इसी बीच संजय निषाद भी अयोध्या पहुंचते हैं। संजय निषाद जिस तरीके से अयोध्या पहुंचते हैं, मोहित खान के खिलाफ हल्ला बोलते हैं, उससे समझा जा सकता है कि योगी सरकार किस तरीके से अब मोहित के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि वो उत्तर प्रदेश में हर एक माफिया और दरिंदे के खिलाफ एक्शन लेंगे। अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित पर जिस तरीके से एक दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का आरोप है, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। संजय निषाद जिस तरीके से अयोध्या पहुंचे, उनके आंसू देखकर सब दंग रह गए। संजय निषाद रोते हुए नजर आए। संजय निषाद ने उसके बाद बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है संजय निषाद ने, आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। दरअसल संजय निषाद पहुंचे अयोध्या और अयोध्या में उन्होंने बयान भी दिया। अब इसके बाद योगी सरकार के तमाम मंत्री और तमाम सांसद अयोध्या पहुंचने वाले हैं और इसीलिए बीजेपी ने फोर्स उतार दी है एक तरीके से अपने नेताओं की अयोध्या में, ताकि वो घेर सकें समाजवादी पार्टी को, अवधेश प्रसाद को और अखिलेश यादव को। और इसी कड़ी में संजय निषाद ने बयान दिया है। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुंह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं। तो ये बयान है संजय निषाद का। संजय निषाद जो कि योगी सरकार के साथ हैं और गठबंधन में हैं, उन्होंने रोते हुए जिस तरीके से बयान दिया, सबका दिल झकझोर दिया। और अब इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता, तमाम विधायक और तमाम सांसद अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं, क्योंकि बीजेपी ने ठान रखा है कि अयोध्या के इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरना है और उनके खिलाफ अब हल्ला बोलना है। और इसीलिए तमाम सांसद, नेता और विधायक अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब योगी और मोदी ने पूरी तरीके से अपने नेताओं की फौज अयोध्या में उतार दी है, ताकि मोहित खान के खिलाफ हल्ला बोला जा सके। वहीं योगी सरकार एक्शन ले रही है, मोहित के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी के नेता फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के पेट में दर्द उठ रहा है। अवधेश प्रसाद ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि डीएनए की जांच होनी चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। तो सुनिए फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या में मोहित की दरिंदगी पर क्या कुछ कह रहे हैं। कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अवधेश प्रसाद तो आपने
सुना किस तरीके से अवधेश प्रसाद ये बयान दे रहे थे और अवधेश प्रसाद कह रहे थे कि डीएनए जांच होनी चाहिए, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। दरअसल योगी सरकार लगातार मोहित के खिलाफ एक्शन ले रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव सदमे में हैं। विपक्ष का कोई नेता बयान देने को तैयार नहीं है, लेकिन योगी और मोदी ने ठान रखा है कि अब मोहित का हिसाब होगा और इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं और अब वो लगातार योगी सरकार को लेकर बात करेंगे और वहां पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, अवधेश प्रसाद बयान दे रहे हैं, संजय निषाद बयान दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने की ठान रखी है, मोदी के तमाम सांसद अयोध्या पहुंचने की तैयारी में हैं। उसके बाद यह समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अयोध्या एक बार फिर से अहम केंद्र रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अहम केंद्र था, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी खूब राजनीति हुई, तब भी अहम केंद्र था और पिछले लंबे कई सदियों से अयोध्या राजनीति का अहम केंद्र रहा है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतें बनकर खड़ी हैं और अवधेश प्रसाद जिस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी किस परेशानी से जूझ रही है। बहरहाल अब योगी और मोदी की बड़ी तैयारी है। ऐसे में संजय निषाद का एक बार आपको फिर से बयान सुनाते हैं और इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। सुनिए संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे और ऐसा मुंह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुंह खोलने के लिए नहीं। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे।